एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश दुनिया। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसके बारे में हर कोई पूछता रहता है। बहुत से लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही नॉलेज ना हो तो भाई आप किसी भी सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर पाओगे। किसी भी सेंटेंस को बिल्ड करने में इन तीनों कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी एक सेंटेंस एक वाक्य बन पाता है। टेंस जो है काल, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों को सही से पहचानना आना चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वे ग्रामर सीखें, पर हम सभी जानते हैं ग्रामर में टेंस का जो पोर्शन है, टेंस का जो भाग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टेंस को समझने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में कैसे पहचाना जाए। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। हम हमारे इस चैनल पर बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश सिखाते हैं। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, बातें बहुत हुई, चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को, कि एक सब्जेक्ट को किसी भी वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे। सब कुछ बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कर्ता। जो वाक्य में कर्ता है वो सब्जेक्ट है। अब ये कर्ता कौन होता है? जो वाक्य में कार्य कर रहा हो। सब्जेक्ट की सरल परिभाषा हम देखेंगे तो इसकी सिंपल परिभाषा यही है कि सब्जेक्ट वो है जो वाक्य में प्रमुख कार्य कर रहा है या किसी कार्य को करने का प्रमुख किरदार निभा रहा है। अब सब्जेक्ट को और भी क्लियर तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक दो एग्जाम्पल्स रखती हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट ध्यान में आ जाए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। ईशा इज़ डांसिंग, यानी कि ईशा नाच रही है। अब इस वाक्य को देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है तो आपको वाक्य को देखते बराबर ही झट से ध्यान में आ जाना चाहिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ईशा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा कि सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट है ईशा। क्यों है? क्योंकि ईशा डांसिंग की क्रिया कर रही है, यानी कि वह नाच रही है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, मतलब वह हर रोज़ फुटबॉल खेलता है। अब इस वाक्य में आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। आप यहाँ खुद से ही सवाल पूछ सकते हैं कि कौन फुटबॉल खेलता है हर रोज़। ही यानी वह, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हुआ ही। आई होप आपको इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक हमने देखा कि वाक्य में सब्जेक्ट कैसे फाइंड करें। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के टाइप्स, यानी कि सब्जेक्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई और वी। आपको यहाँ हमेशा याद रखना है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएंगे। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंतर्गत आएगा, यानी कि तुम खुद, और वी यानी कि हम सब। तो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंतर्गत आएगा। प्लूरल यानी कि बहुवचन, और वी ये है बहुवचनी सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब देखिए, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट में क्या आएगा? इसमें आएगा यू। यू यानी कि सामने वाला व्यक्ति, अगला व्यक्ति, अपोजिट पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हमारी बात हो रही है। और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के सिंगुलर के अंतर्गत आएंगे ही, शी, इट, ये सब, और साथ ही में कोई भी नाम, जैसे कि प्रिया, राम, रीना वगैरह वगैरह। तो यह सब है एक वचनी थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन प्लूरल के अंतर्गत आएगा दे, यानी वह सब। जैसे हमने देखा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है, वैसे थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आता है। बस आपको यहाँ तक इस चार्ट को अच्छे से समझ लेना है। अगर नहीं समझ आता तो वीडियो रिस्टार्ट करके बार बार 2-4 बार आप सुन सकते हो। ये आपको आना ही चाहिए।
अगर ये आप समझ गए तभी आप इनके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इज़, एम आर, वॉज, वर, विल एट्सेट्रा लगाने हैं ये अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपने अभी से इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप कभी सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। तो इस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके नहीं चलेगा। आप चाहो तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने समझा सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब वाक्य में जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है उसे हम वर्ब यानी कि क्रिया कहेंगे। जैसे कि जंपिंग, स्लीपिंग, रनिंग एट्सेट्रा, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब वर्ब को हम एग्जाम्पल्स द्वारा और अच्छे से जानेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है अनूप इज स्लीपिंग, यानी कि अनूप सो रहा है। स्लीप का मतलब है सोना। अब इसमें सब्जेक्ट है अनूप और इसमें क्रिया यानी कि कार्य कौन सा हो रहा है? सोने का। तो इस सेंटेंस में वर्ब है स्लीप। स्लीप के आगे आईएनजी लगकर ये हो गया है स्लीपिंग। ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ये हमको अभी के लिए नहीं जानना है, आगे हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। आपको फ़िलहाल यहाँ सिर्फ वर्ब के बारे में जानना है। आइए अब देखते हैं वर्ब का नेक्स्ट एग्जाम्पल। नव्या इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। इसका मतलब है नव्या पिज़्ज़ा खा रही है। यहाँ खाने की क्रिया हो रही है। किसके द्वारा? नव्या के द्वारा। तो यहाँ सब्जेक्ट है नव्या और क्रिया है ईट, यानी कि इस सेंटेंस में वर्ब है ईट। सो यही तक वर्ब का सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत ही आसान है वर्ब को समझना। अब लास्ट में बचा है ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी प्रकार की चीज़ या फिर वस्तु, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, जैसे बनाना, टेबल, फैन, एप्पल, फ्रूट, सोप, बास्केट एट्सेट्रा। अब यहाँ एक सेंटेंस के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे राम गोज़ टू स्कूल। अब इसमें सब्जेक्ट है राम, वर्ब है गो और इसमें ऑब्जेक्ट है स्कूल। यहाँ पर स्कूल को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि स्कूल यहाँ एक जगह हुई, चीज़ हुई, इसीलिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल वे में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और इसी तरह इजी, आसान भाषा में हिंदी से अंग्रेज़ी आपको सीखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।